हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक साइकिल आपको कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी, आपको समझ लेना है एंड उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको जैसा लिखा है ठीक अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद आपको फिर से वीडियो देखनी है, जो मैंने लैंग्वेज समझाई है वो समझनी है। और उसके बाद आप एक बार खुद पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे आपको बहुत इजीली आपको नोट्स इसी लैंग्वेज में मिले और इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। कार्बन साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कार्बन। कार्बन आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। कार्बन जो है सी वाटर में मिलता है एंड रेन वाटर में भी मिक्स हो जाता है। एटमॉस्फेयर में तो कार्बन है ही, लिविंग बींग्स में भी कार्बन है। हमारी बॉडी में लिविंग बींग्स में कैसे, हमारी बॉडी में विटामिन सी बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स है, एंडोस्केलेटन में एक्सो एनिमल्स के कार्बन से बनते हैं। एंड कार्बन जो है अगर मैं कहूं प्योर फॉर्म में कहा मिलता है, तो डायमंड्स ग्रेफाइट में मिलता है, देखिए। और यही यहाँ पे लिखा है, द एलिमेंट कार्बन इज अ पार्ट ऑफ सी वाटर, द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, रॉक्स सच एज द लाइमस्टोन एंड कोल, सॉइल्स इन लिविंग बींग्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन of various animals are also formed from carbonate salt in elemental form as diamond and graphite, carbonate and hydrogen carbonate salt in various minerals etc. जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको पता है। और वो कार्बन कहाँ मिलता है, सी वाटर में भी मिलता है, और आपको कहाँ मिलता है, रेन वाटर में भी मिलता है। रेन वाटर में मिक्स हो जाता है। एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वहां पे तो कार्बन है ही। लिविंग्स बींग्स में भी होता है। हमारी बॉडी में मैंने बताया जो विटामिन सी है बेस्ड जो भी मॉलिक्यूल्स है वो वहां पे भी कार्बन है। और जो ये आपके लिविंग्स बींग्स में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए होता है, विटामिन में सब में है कार्बन। एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन जो होते हैं उसमें भी इसके जो एनिमल्स है वो किससे बनते हैं, कार्बन से बने होते हैं, ठीक है ना। और लिखा है जो कार्बन है प्योर फॉर्म में ग्रेफाइट एंड किसमें मिलता है, डायमंड में मिलता है। कार्बन साइकिल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब कार्बन साइकिल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाता है आपका बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल एंड सेकंड जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या है, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या होता है, यह बहुत कम टाइम में पूरा हो जाता है। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल कैन क्विकली थ्रू दिस बायोलॉजिकल पाथवे। ये क्या होता है, इनमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको कंज्यूम करते हैं। वो करते हैं प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे एल्गी, शैवाल जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होती है, ठीक है। तो यहीं पे यही लिखा है, द साइकिल बिगिन विद द ऑटोट्रॉफ्स through the process of photosynthesis. Photosynthesis convert carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecules. These glucose molecules are either converted into other substance or used to provide energy for the synthesis of other biologically important molecule. ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। जो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल है बहुत ही कम टाइम में पूरी हो जाती है। इसमें सबसे पहले क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करने की होती है। वो कौन करता है कंज्यूम, प्लांट्स या दूसरे एनिमल जिनके पास क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जिनके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे एल्गी हो गया। अब फोटोसिंथेसिस क्या है वो सबको पता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हम वाटर लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के साथ वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। अब जो प्लांट्स है इन कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमारे बने इनको एनर्जी में कंज्यूम करेंगे, और जो बच जाता है तो वह ट्रेवल करेगा किसमें, दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और फिर जब ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन करता है तो ग्लूकोज टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, निकलेगी, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। ये आपको डायग्राम के थ्रू समझ आएगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यही यहाँ पर लिखा है, कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स थ्रू फूड चैन। कार्बन प्रेजेंट इन प्लांट्स मूव्स टू द एनिमल दैट इट देम। एनिमल्स दैट इट अदर एनिमल्स गेट द कार्बन फ्रॉम देयर फूड टू। जब छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स थ्रू रेस्पिरेशन वेयर CO2 इज फॉर्म। दिस CO2 then goes back into the atmosphere. Dead and decaying organism also release carbon dioxide to the animals, ठीक है ना। कार्बन मूव्स फ्रॉम द एटमोस्फियर टू द ओशियन. द ओशियन एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब सम कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर. द कार्बन इज डिजॉल्व इनटू द
वाटर। ठीक है ना। अब क्या आता है हमारा, अब जो हमारा जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल आता है। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में तो बहुत ही कम टाइम में पूरा हो गया। जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और रेन ड्रॉप बन के जब वो गिरती है, ठीक है ना, तो रेन ड्रॉप जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर वीक कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए, कार्बन मूव फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये तो हमने कर लिया। एटमोस्फेरिक कार्बन कंबाइंड विद वाटर ऑफ रेन टू फॉर्म अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हैं जिसे, दैट फॉल्स ऑन द रॉक। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में वो क्या करती है, रेन ड्रॉप बन के जब गिरती है और रेन ड्रॉप जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर वीक कार्बोनिक एसिड बना लेती है, तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है, वीक कार्बोनिक एसिड होता है जो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और जब ये क्या होता है, जमीन पर गिरता है, तो क्या होता है, पत्थरों के बीच यह जमा हो जाता है जब गिरता है। तो अब इसका नेचर क्या, एसिडिक है, तो पत्थरों को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और यह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वेदरिंग। द एसिड डिसॉल्व्स रॉक्स, अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, एंड रिलीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आयंस। रिवर्स कैरी द आयंस टू द ओशियन। अब इसमें ये लिखा है कि जो पत्थर थे उनके टुकड़े होने पर क्या होता है, उनमें जो है कुछ आयंस निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब। ठीक है। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब नदियों के साथ बहते हुए ओशियन में जमा हो जाता है। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब नदियों के साथ बहते रहते हैं और ओशियन में आ जाते हैं, समुद्र में। ओशियन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो थी ही वहां पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन के पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है ना। In the ocean, the calcium ion combine with bicarbonate ion to form calcium carbonate, a key components of the share of marine organisms such as mollusk। जो मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ओशन के पानी से मिलते और कार्बोनिक एसिड बना देते कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। अब ये लाइमस्टोन मेन कॉम्पोनेंट इसका है, शी शेल का, जो आपके होते हैं मॉलस्क। ठीक है ना। व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब क्या होता है, ये जो हमारे मॉलस्क के ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर रिमेन्स मैनी may sink and eventually became part of the sediment on the ocean floor. Over geologic time, the sediment turned into limestone, which is the largest carbon reservoir on Earth. तो जो ये हमारे मॉलस्क थे, ये ऑर्गेनिज्म थे, सी शेल थे, ये मर जाते हैं, तो इनका जो डेड डिक है जितना भी, वो क्या होता है, डेड डिक मटेरियल वो इकट्ठा हो जाता है किसके नीचे, ओशन के नीचे, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंक्स। ठीक है ना। अब देखिए, when one tectonic plate moves beneath another tectonic plate, these rocks of limestone enter into the deeper section of the earth. Due to very high temperature, the rocks melt and carbon dioxide is again released through volcanic eruption। मतलब क्या होता है, अब जो हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट है, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, मतलब जो खिसकती रहती है। अब ये प्लेट जब क्या होती है, खसकती रहती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन जो है अंदर चला जाता है। जब खसकेगी तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तो ज्यादा ही क्या, और अर्थ के टेम्परेचर तो अब मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तो ज्यादा ही है, और जब ये अंदर से जाते हैं तो क्या होता है, वह पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जब पिघलता है, पिघलते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब दूसरा क्या हो सकता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, देयर बॉडीज wood and leaves decaying, bringing the carbon into the ground. Some is burned and will become fossil fuels to the atmosphere. When fuels are burned, when humans burn fossil fuels to power factories, power plants, cars and trucks, most of the carbon quickly enter the atmosphere as carbon dioxide gas. Each year 5.5 billion tons of carbon is released by burning fossil fuels. Of the massive amount, 3.3 billion tons stay in the atmosphere. Most of the remainder become dissolved in sea water. अब देखिए क्या लिखा है इसमें। दूसरा क्या हो सकता है कि जो ये प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म, अगर ये नेचुरल डिसास्टर के कारण क्या हो जाए, अर्थ में डूब जाए और ऐसी कंडीशन या दब जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रहना है, हाई टेम्परेचर में रहना पड़े, तो कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये टूट फूट कर क्या बना लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है ना। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को हम निकाल लेते हैं और ये जो फॉसिल फ्यूल्स थे ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बहुत बढ़ाते हैं, तो इस तरह से हमें कार्बन वापस मिल जाता है। अब मैं आपको एक साइकिल समझाऊंगी, ये साइकिल आपको समझ के अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हमने जो ये सब कुछ थ्योरी पढ़ी है वो कैसे है। देखिए, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंस है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जो प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। प्लांट्स इसको किसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यह प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है हमारा। प्लांट्स को एनिमल खा जाएंगे, प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स, जैसे क्रैब, फैट, प्रोटीन, इसमें क्रैब नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। एनिमल्स जब खाएंगे तो क्या बनाएगी वो, एनिमल्स की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जब एनिमल्स प्लांट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उनकी बॉडी में फैट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और जो ये एनिमल्स है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कराएंगे, ठीक है ना। अब ये छोटे एनिमल्स जो है प्राइमरी, इनको बड़े एनिमल्स खाएंगे, दूसरे एनिमल्स जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं खा लेते हैं। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में लुटा दिया इन्होंने। अब प्लांट्स भी तो रेस्पायरेशन करेंगे, तो प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं और क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लुटा देते हैं। अब एनिमल्स मान लो ये डेड हो जाए, जो एनिमल्स ये डेड हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से क्या हो जाएगी, रिलीज होगी जब ये डेड हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में फिर से चले जाएगी। अब ये एनिमल्स प्लांट्स जो है फॉसिल फ्यूल्स बन जाए, ठीक है ना, क्या बन जाए, ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाए। ये जो प्लांट्स है ये क्या बन जाए, फॉसिल फ्यूल्स बन जाए, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कॉम्बिनेशन कर ले, ठीक है ना, तो भी क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, लाइमस्टोन हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, सब्सट्रक्शन होगा, लाइमस्टोन जो है मोल्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और क्या होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो कुल मिला के ये जो आपको कार्बन साइकिल दिखाया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि जो पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स है वो अपने अंदर ले लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इन प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। उन छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स ने खाया, और जो बड़े एनिमल्स थे उन्हें रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसने भेज दिया, एटमॉस्फेयर में। इस तरह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स, तब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट में क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से आपका कार्बन साइकिल हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है एंड कार्बन साइकिल को आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। एक एक नाम आपको क्लियर लिखना है। कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको जो मैं शुरू से दिखा रही हूँ आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है।